एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा, यार मैं तो लोगों से बड़ा परेशान हो गया हूँ। लोग आ जाते हैं और ऐसा बोर करते हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे लोगों की और कोई काम तो है नहीं और आकर फालतू बैठ जाते हैं, समय अपना भी समय व्यर्थ करते हैं और हमारा भी समय व्यर्थ करते हैं। लेकिन यार मैंने तुमको कभी परेशान होते हुए नहीं देखा, मैं तो एकदम बोर हो जाता हूँ, क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता? तो मित्र ने कहा, इसका मेरे पास एक राज है। बोला कि मेरी टोपी और यह मेरी छड़ी। मित्र ने पूछा कि क्या मतलब? तो बोला कि मैं दोनों को मेज के पास रखता हूँ, जैसे ही कोई आता हुआ दिखा देता है तो तुरंत टोपी सिर पर रखकर और छड़ी हाथ में लेकर खड़ा हो जाता हूँ और देखता हूँ कि वह व्यक्ति काम का है तो कह देता हूँ कि आइए आइए, अभी भी मैं आया हूँ, आइए बैठिए। और देखता हूँ कि बेकार का आदमी है, बेकार का समय हमारा खराब करेगा तो मैं कह देता हूँ भैया अभी मैं बाहर, अभी तुरंत ही मैं बाहर, हमें जाना है, बहुत ज़रूरी काम से जाना है, और उड़ करके मैं चला जाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी देखिए, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और सुनिए, लेकिन यदि मान लीजिए घर में कोई ऐसा आ जाए तो ये अपने बच्चों से मत कहिए कि झूठ मत बुलवाइए कि हम घर पे नहीं हैं या हम बाहर हैं या ऐसी बात है। क्योंकि देखिए, आप अपने बच्चों को कहते हैं कि झूठ मत बोलो, परंतु आप ही अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। ठीक है, और बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, भोले होते हैं, उन्हें क्या पता क्या झूठ होता है क्या सही होता है। तो आप लोग ही झूठ बोलना सिखाते हैं, आप लोग ही उनको सारा संस्कार देते हैं। कौन? आप लोग घर में ही वही देते हैं और ये बच्चा फिर झूठ बोलने लगता है। तो बच्चे जो है बिल्कुल भोले भाले सहज और सरल होते हैं, इसलिए बच्चे हमेशा आनंद में उछलते कूदते दिखाई देते हैं। अच्छा, एक बार और आप ध्यान दीजिए, अगर आप बच्चों से कह दीजिए कि ये चीज़ मत छूना तो बच्चे उसी को छुएंगे, बच्चों तुम ये काम मत करना तो बच्चे उसी को काम करेंगे। इसलिए हम बच्चों को टारगेट करके मत कहे कि ये काम मत करना या ऐसा ही करना, क्योंकि बच्चों को लगता है कि अगर ये चीज़ हमको मना किया जा रहा है तो आखिर में ऐसी क्या बात है कि मना किया जा रहा है, तो बच्चे उसी को छुएंगे, उसी को काम करेंगे, जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है बहुत निश्चल होते हैं और बहुत से सरल स्वभाव के होते हैं, वो जैसा देखा वैसा बोल दिया। अधिक समझदारी तो मनुष्य के अंदर होती है और वही मनुष्य को पाखंडी भी बना देती है। कई बार बच्चों को हम ज़्यादातर समझदार बनाने की कोशिश करते हैं, उनका बचपन से ही चतुर चालाक बनाने में हम लोग लगे रहते हैं। एक घटना क्या हुई कि एक सज्जन के घर उसके मालिक जो है आने वाले थे। अब मालिक बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनके यहाँ एक छोटे से कर्मचारी अपने कर्मचारी के यहाँ आ रहे थे। अब मालिक आ रहे हैं तो घर में बड़ी हलचल हो गई, भैया हमारे फैक्ट्री के मालिक आ रहे हैं, कहाँ बिठाएं, क्या करें, कैसे क्या करें। खैर, जो मालिक थे उनकी नाक बड़ी थोड़ी सी लंबी थी। ठीक है, तो जो मालिक होते हैं ना, इनकी नाक थोड़ी लंबी हुआ ही करती है। तो पत्नी ने कहा कि अजी वैसे तो सब ठीक ठाक खातिरदारी हो जाएगी, लेकिन हमारे जो बेटा बिटिया हैं ये दोनों बड़े शैतान हैं। मालिक की नाक बड़ी लंबी है और नाक को देखकर अगर ये हंस गए, कहीं इशारा किया तो मालिक नाराज हो जाएंगे, या तो बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी। तो दोनों पत्नी ने बच्चों को समझाया कि बेटा, कल जो तुम्हारे पापा की फैक्ट्री के जो मालिक हैं वह हमारे घर आएंगे, उनको प्रणाम करना, वे चाय पीने आ रहे हैं, तुम उनकी नाक मत देखना बस, और नमस्ते करके चले जाना। अब बच्चों को उत्सुकता हो गई, आखिर ऐसा उनकी नाक में क्या है। शायद बच्चे पहले ना देख पाते, लेकिन बच्चों को जब मना कर दिया तब बच्चों में वह बात घर कर गई कि नाक नहीं देखनी है। ठीक है, और उनमें और जिज्ञासा और कौतूहल का भाव पैदा हो गया। बच्चों को जिस काम के लिए मना किया जाता है, बच्चे उसी काम को और ज़्यादा करते हैं। जिस दिन उनको चुप रहने को कहो उसी दिन सबसे ज़्यादा शोर मचाएंगे। थोड़ी देर कमरे में मत आना, किसी न किसी बहाने से वो आते ही रहेंगे। चाहे पेन लेना हो, चाहे पैसा लेना हो, चाहे कॉपी लेनी हो, किसी न किसी बहाने से बुलाने के ही पर्पज़ से
अगर आप मना कर दिए कि बेटा मत आना, 10-15 मिनट अभी मत आना, तो किसी बहाने से आएंगे ही आएंगे कि आखिर में पिताजी क्यों मना कर रहे हैं। खैर अगले दिन जब मालिक आए और अपनी कार से उतरे तो इन दोनों पति पत्नी ने स्वागत किया, प्रणाम किया। बच्चों ने तुरंत नाक की ओर दृष्टि कर दी। माँ ने बच्चों से कहा कि बाबूजी आए हैं, प्रणाम करो। बच्चे नीचे की ओर प्रणाम करें और ऊपर की ओर नाक देखें। अब इनको तो पसीना छूट गया, बच्चे मुस्कुरा न दें। खैर जैसे तैसे बच्चों को बाहर भेज दिया गया। चाय बनने लगी तो बच्चे बार बार किसी न किसी बहाने से उसी कमरे में जाएं जिसमें बाबूजी बैठे हुए थे। कापी उठाएं और नाक भी देखते जाएं। नाक के नाम पर इस महिला का माथा इतना घूमने लगा कि बालक किसी और बात पर हंस रहे हैं और यह समझ रहे कि ये बच्चे नाक की बात पर हंस रहे हैं। जब ये लोग चाय लेकर गई, कप में चाय पलटी तो कहना इसे ये चाहिए था कि कितने चम्मच चीनी आपके चाय में डालूं। तो क्या बोल रहे कि बाबूजी आपकी नाक में कितनी चम्मच चीनी डाल दूं। तो उसकी खोपड़ी में नाक इतनी भर गई कि प्याली की जगह नाक ही ले ली। बातें छिपाने से कभी छिपती नहीं है, कितना ही पाखंड कर लो, दिखाई तो सब दे जाता है। इसलिए जीवन में झूठे आदर्श हम थोप लेंगे तो पाखंडी हो जाएंगे। पाखंड का और कोई कारण नहीं है, केवल आदर्शवाद के आधार पर कुछ चीज़ें ओढ़ लेते हैं और फिर पूरे जीवन उसी को छुपाए रखने में गुजार देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हनुमान जय कृपा निधान। श्री राम जय